हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे से होंगे। पिछले बार की तरह इस बार भी मैं क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक से हिस्ट्री से लेसन नंबर 1 यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कुछ और फैक्ट्स एंड पॉइंट्स लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपको पढ़ाई से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड टॉपिक्स ऐसे ही मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। France abolishes monarchy and becomes a republic. Now let me explain. What do you mean by abolish? Abolish means replace, destroy. Monarchy, we have already studied, rule by king. Republic means the elections of head of state is directly done by common people. अब हिंदी में एबोलिश मतलब समाप्त करना। मोनार्की का अर्थ पहले बताया गया है, मोनार्की यानी राजतंत्र, और रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, जैसे इंडिया इज ए रिपब्लिक, नॉट ए मोनार्की। ओके, यहाँ पर आप एक फिगर देख सकते हैं, सेंस क्लोट्स कपल्स। क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब धीरे धीरे फ्रांस के लोग जागरूक हो रहे थे। कॉमन पीपल वर बीइंग अलर्टेड because we have already studied that three philosophers named as Rousseau, Locke and Montesquieu just shared their views on the basis of their publications, the two treaties of government and others, you know। धीरे धीरे करके इन लोगों ने, इन फिलोसफर्स ने आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया, लोगों को एक्टिव किया, ताकि लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को पहचानें, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानें और उसका यूज़ कर सकें, और ब्लाइंड फेथ और डिवाइन थ्योरी पर विश्वास न करें। ये डिवाइन थ्योरी क्या होती थी? डिवाइन मतलब होता है देवता, और थ्योरी मतलब सिद्धांत, यानी देवता के आधार पर बना सिद्धांत। अब ये डिवाइन थ्योरी में होता क्या था? तो आम लोग जो थे उनको एक तरह से बरगलाया गया। ये बरगलाना क्या, यानी कन्फ्यूज़ किया गया। जैसा आज भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास होता है, जैसे अब बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग अंधविश्वास आज भी करते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम देने जाना है और अचानक से रास्ते में से बिल्ली गुजर जाए, पार करे, तो क्या आप एग्ज़ाम छोड़ देंगे? हाँ, आपको जरूरी काम से घर से निकलना है और दरवाजे पे बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या आप जाना छोड़ देंगे? तो ये सारे ब्लाइंड फेथ है। या घोस्ट के पर विश्वास करना, तो कुछ लोग इसको मानते भी, कुछ नहीं भी मानते हैं। तो ऐसी बातें जो भारत में हमारे यहाँ भी होती है, उस तरह से कुछ फ्रांस में भी कुछ ऐसे अंधविश्वास थे, यानी डिवाइन थ्योरी थे। अब ये डिवाइन थ्योरी क्या था? तो राजा को देवता का रूप माना गया, गॉड ऑफ मैसेंजर ऑफ गॉड। मैसेंजर ऑफ गॉड का अर्थ हुआ देवताओं का संदेशवाहक, भगवान का संदेशवाहक। यानी राजा ने अपने आप को ये घोषणा कर दिया कि वह सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह सिर्फ राजा नहीं बल्कि भगवान का मैसेंजर है, और वो अगर जो कह रहा है वो बेसिकली भगवान का आदेश है, और जो उस आदेश का उल्लंघन करेगा उसको पनिश किया जाएगा। और बेसिकली जब वो पनिश करेगा तो वो बेसिकली वो खुद पनिश नहीं कर रहा है, भगवान ने उनको आदेश दिया है कि वो लोगों को पनिश करे। इस आधार पर लोग डरे रहते थे। लेकिन जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू ने जब फिलॉसफी दिया कि आप गलत चीज़ पर सवाल करें, यानी हर चीज़ पर आप रीज़न मांगें, लॉजिक मांगें, बेस मांगें, यानी सिर्फ आँख मूंद करके विश्वास कर देना कि यह सही है और वो गलत है, ये नहीं। सो नाउ द कॉमन पीपल वर बीइंग अलर्टेड एंड दे डिसाइडेड टू आस्क फॉर देयर राइट्स, देयर फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने तय किया कि अब सवाल करना है और सवाल का जवाब चाहिए, और इसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। तो इस तरह से इन्होंने ग्रुप बनाया और मुनार के खिलाफ आवाज़ उठाई, और ये कहा कि अब जनता को उनके अधिकार मिलने चाहिए विद द हेल्प ऑफ रिपब्लिक। अब ये रिपब्लिक क्या था तो उसको भी समझ लें। जैसे भारत एक रिपब्लिक कंट्री है,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, और भारत में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को कहा जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं उनको चुना जाता है, न कि वो डायनेस्टिक आधार पर होते हैं। जिस तरह ब्रिटेन में पहले भी आपको बताया गया है कि ब्रिटेन लोकतंत्र होता है लेकिन वहाँ रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेसी है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ आज भी राजतंत्र है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है वहाँ पर, यानी जो राजा हैं वह सत्ता में तो हैं लेकिन संविधान के अनुसार काम करते हैं, मनमानी नहीं कर सकते। हाँ, उसी तरह से नेपाल में कुछ वर्षों पहले एक्यूट मोनार्की थी। पहले भी आपको बताया गया कि एक्यूट मोनार्की क्या होती है। एक्यूट मोनार्की का अर्थ आपको बताया गया है कि जहाँ जो राजा होता है, जहाँ सम्राट होता है, वो अपने मन के अनुसार चलता है, न कि जनता के डिमांड के अनुसार। लेकिन बाद में लोग सड़कों पे उतरे और राजा को वार्निंग दिया कि चुनाव कराओ और या फिर संविधान के अनुसार चलो, तब राजा ने अपने आप को सुधारा। सो नाउ द फ्रेंच पीपल वर स्टार्टिंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट मोनार्क, राजतंत्र के खिलाफ उन्होंने विरोध करना शुरू किया और ये कोशिश किया कि धीरे धीरे करके रिपब्लिक सिस्टम को अपनाया जाए। यानी अगर राजा शासन करना भी चाहे तो उसको संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। तो दिस वाज द कंडीशन। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। इसी क्रम में एक नाम आता है जैकोबिन क्लब का। व्हाट वाज जैकोबिन क्लब? इट वाज a non-political organization, that was also supporting the idea of republic, that was also supporting the idea of constitutional monarchy. Means Jacobin Club and its people, its members were leaning towards the formation of the replacement of acute monarchy to constitutional monarchy and republic, so that the common people might be able to use their rights and powers. जनता को उसके अधिकार मिलने चाहिए, तानाशाही पर आधारित राजतंत्र को समाप्त होना चाहिए और लोगों को अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने शासक से सवाल कर सकें। और इस तरह से इन्होंने अपने हित में नियम बनाए। सो दिस वाज द कंडीशंस एंड दिस वाज द सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ विच द कॉमन पीपल डिसाइडेड टू रन द सिस्टम। ओके, सो आज के वीडियो में इसी टर्म पर हम लोग बात करके यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियोज़ में मैं आगे कुछ और टर्म्स लेकर के आऊँगा जिससे कि आपको आपकी पढ़ाई में मदद मिल सके। अपने प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टर्म्स और पॉइंट्स आपको वीडियो में मिल सकें। तब तक के लिए गुड बाय।